हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में, जैसे कि रेलवे है या पीजीटी है या अदर एग्ज़ाम्स हैं, एचटेट है, इन सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आए हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से करें। आगे आने वाले हर एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आपके काम आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है दैट वाज कॉल्ड एज एनडीए। ये जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, जिसको अब नीति आयोग बना दिया गया है, तो जो प्लानिंग कमीशन था उसका उसके एक हेल्पिंग हैंड था जो कि उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता था। तो जो एनडीए था दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? 1952 में। नेक्स्ट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन, जो एग्रीकल्चरल हमारा प्रोडक्शन था उसकी ग्रोथ रेट कब नेगेटिव थी? नेगेटिव इन थर्ड प्लान, दैट इज सी। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952। कब बनाया गया था? 6 अगस्त 1952। and the agricultural production growth rate was negative in third plan. Next is economic planning is a subject. economic planning जो हमारा planning है वो किसका subject है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और अनस्पेसिफाइड। यूनियन लिस्ट मतलब मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन स्टेट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है हमारे प्लान्स। थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये दोनों का ही एक हिस्सा है। एंड फोर्थ इन अनस्पेसिफाइड, ये किसी भी लिस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, वो हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग का इशू है उसको कंसीडर करती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग कमीशन इज़ नहीं, नाउ इट इज़ वाज। प्लानिंग कमीशन अब है नहीं, था। नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन की जगह अब आ गया है नीति आयोग। तो जो प्लानिंग कमीशन था दैट वाज एन एडवाइजरी बॉडी, वो मिनिस्ट्री भी नहीं थी, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी नहीं था और ऑटोनोमस कॉरपोरेशन भी नहीं था। जो प्लानिंग कमीशन था दैट वाज एन एडवाइजरी बॉडी, सलाह देने वाली थी। और प्लानिंग कमीशन बनाया कब गया था? प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में। ठीक है, और इसका फर्स्ट प्लान आया था 1951 में। ये पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान बनाते थे, तो पहला प्लान था 1951 से 1956, लेकिन ये बनाया गया था मार्च 1950 में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ इज हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सभी जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नोन एज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसकी वेल्थ डेफिनेशन दी थी, यानी कि धन संबंधी परिभाषा दी थी, और इन्हीं को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। जो रोलिंग प्लान है वो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में आए थे? तो रोलिंग प्लान हमारे आए थे मोरारजी देसाई जी के टाइम में। तब गवर्नमेंट किसकी थी? जनता गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये प्लान आए थे 78 से 80 के बीच में आए थे। ये प्लान जो रोलिंग प्लान है ये दिए थे गुनर मेडल ने, गुनर मेडल MYRDL। ठीक है, तो जनता गवर्नमेंट थी जो 78 और 80 के बीच में आए थे। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे मोरारजी देसाई जी, और ये प्लान दिए थे गुनर मेडल ने। उस समय जो 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको बीच में ही बंद कर दिया था जनता गवर्नमेंट ने, और उसमें कौन से प्लान आए थे? रोलिंग प्लान आए थे, जिसको गुनर मेडल ने दिया था 1978 से 1980 के बीच में। ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रोलिंग प्लान। नेक्स्ट इज द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। जो ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर को बांट देना। सेंट्रलाइज्ड होता है पावर को केंद्र के पास इकट्ठा करना, और डिसेंट्रलाइज होता है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन आया था ये किस कमेटी की सिफारिश पे आया था, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? ये आया था बलवंत राय मेहता जी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है जी, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? बलवंत राय मेहता। और ये कब आया था? इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो सबमिट की थी 24 नवंबर 1957 को। ठीक है, कब सबमिट की थी? 24 नवंबर 1957 को। बलवंत राय मेहता कमेटी, जो उस कमेटी के चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता जी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 24 नवंबर 1957 को। और तब ये डिसेंट्रलाइजेशन जो था उसका रिकमेंडेशन किया गया था। और बाद में जो ये डिसेंट्रलाइजेशन था इसको किस नाम से जाना गया? पंचायती राज। पंचायती राज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, बांट दिया गया और एक पंचायती राज, गांवों में पंचायतों का निर्माण किया गया। उसके बाद है जी फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज। सबसे पहले इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो इनिशिएट करने की कोशिश किसने की थी? जो सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट किसने किया था? दैट वाज एम विश्वेश्वरैया। जो ये विश्वेश्वरैया जी थे, उन्होंने पहली कोशिश की थी प्लानिंग को स्टार्ट करने की। ये प्लान जो धीरे उसके बाद इस पर सोचा जाने लगा और 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे श्री वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है जी, डिप्टी जो प्लानिंग कमीशन है जो उसका चेयरमैन कौन होता है? दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता था उस टाइम पे वही उसका चेयरमैन होता था। और डिप्टी चेयरमैन जो फर्स्ट था वो था वी.टी. कृष्णमाचारी। लास्ट क्वेश्चन इज टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स। टेक ऑफ स्टेज, जब हमारी इकॉनमी टेक ऑफ स्टेज पे होती है इसका मतलब स्टडी ग्रोथ बिगिन्स। हमारी ग्रोथ बिगिन हुई है, ना कि हमारी इकॉनमी स्टेगनेंट या कोलैप्स हो रही है। स्टेगनेंट होता है रुक जाना ग्रोथ का, और कोलैप्स होता है बिल्कुल क्रैश हो जाना। तो हमारी इकॉनमी तब क्या, जब टेक ऑफ स्टेज होती है दैट इज़ स्टडी ग्रोथ बिगिन्स। प्लेन टेक ऑफ करता है ना, ज़मीन से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है, इसी तरीके से हमारी इकॉनमी भी टेक ऑफ करती है, स्टडी ग्रोथ हमारी बिगिन या स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।